तरफ से बाबर आजम की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं कुछ अरसे के बाद उसकी कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें वो बड़े गुस्से में नज़र आते हैं। एक तरफ जनाब बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जो डायरेक्टली जो है ना अकमल बरदरान को टारगेट करते हैं, तो फिर उनका भी रिस्पॉन्ड आता है। तो इस सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? सर बाबर आजम की बताता हूँ। मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का टूर किया था पाकिस्तान ने, वहाँ पे भी बाबर आजम की एक ऐसी वीडियो सामने आई थी कि फैंस के साथ झगड़ा किया था और ये आई है। अब हमें वो जो फैन के साथ झगड़ा किया वो इस जहन में है, उसके अलावा वो किसको कैसे मिले वो जहन में नहीं है, क्योंकि वो तो रूटीन है ना कि स्टार है। सामने आती है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्टार को ऐसा डील नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड के बैक ऑफ द माइंड पे क्या चल रहा है, टफ कंडीशन है या कोई टेंशन में है या कहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड में हुआ वो जल्दी में थे, लोगों ने रोक लिया सेल्फी के लिए, तो वो देर हो रही थी, क्या यार मैं देर हो रही तो मैंने रोक लिया जी। हाँ, ठीक। अभी भी नमाज पढ़ के निकले थे तो लोगों ने रोक लिया। अब सोचें, मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। ये फेयर है, बाबर को नहीं करना। कोई भी स्टार है उसको ये फैंस ही है ना, यही आपको यही फैन शोर में चाहते हैं कि बाबर को टीम में लेके आओ। हाँ, यही फैन है ना। और यही फैन होते हैं जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें तो यही उस बाबर आजम के हक में जुलूस निकालते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने बाबर को बहुत जगहों पे देखा है, और आपने ओवरसीज में नहीं देखा, लोग ऐसे पीछे पड़ते हैं, आपकी सोच है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं वो ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बहुत बड़े अच्छे से ये लोग डील करते हैं वहाँ पे। ये दो चीजें ही मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि बाबर अमूमन हम्बल होते हैं। हम अमूमन ये नहीं होना चाहिए था ये, बट ये भी नहीं होना चाहिए। दो चीजें आई हैं, क्योंकि क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर हैं आप और कप्तान रहे हैं, तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब उनके वालिद साहब का सर फैमिली मैटर है, मतलब बिंग जर्नलिस्ट हमें शायद बनता नहीं है, बट अगर आप मेरे से, मतलब मेरी अपनी पर्सनल राय है कि कोई भी क्रिकेटर की फैमिली वाले नहीं बोलते हैं। लेकिन बाबर आजम के केस में ये है कि उनके वाले साहब ने उतना ही पसीना बहाया जितना बाबर आजम ने बहाया। तो बाबर आजम खुद तो कभी नहीं बोले, अमूमन क्रिकेटर खुद बोल पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके बाबर आजम के जब वो बात करते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमेशा बाबर आजम के लिए क्रिएट होती है। बिल्कुल उनको नहीं, उनको मुझे लगता है कि बाबर आजम मना करते होंगे, लेकिन वो वालिद साहब हैं, वो खुद डिसीजन, मतलब वो कैसे बाबर को उनको रोक सकते हैं, भाई तुझे नहीं करना, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, यह बात ठीक है। बट एक पॉइंट आपने कभी नोट किया है, उनके वालिद साहब ने कभी क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं की है, कभी सिलेक्शन को लेकर बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा मेरे मुंडे ने कप्तानी तो क्या हटाया। वो ऐसा ही किसी की कोड लगा के बात कर देते हैं, जिसको हम भी समझ जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले भी समझते हैं, क्रिकेट फैन भी समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मगर डायरेक्टली कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जिसमें किसी पर तनकीद कर रहे हो। सही है, ऐसा नहीं किया। बट अगर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं, वो वालिद हैं बाबर आजम के, उनको नहीं करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अकमल बरदरान को जिस अंदाज से वो बात करते हैं, वो डायरेक्टली करते हैं। अब वो देखें तो क्या जिस तरह, सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला, मैं अभी WCL कवर किया, कामरान अकमल वहाँ पे थे। अच्छा। उधर से इंडिया की टीम भी थे, हरभजन भी थे। मैंने खुद देखा कामरान अकमल हरभजन को साइड पे लेके जाके काफी देर तक गपशप लगाते रहे। मैं खुद ऑन स्पॉट पे था। कामरान अकमल ने हरभजन को कहा, यार तूने ज्यादती की बाबर आजम को, जो मजाक उड़ाया तुम्हें नहीं उड़ाना चाहिए था। ये किसने कहा? कामरान अकमल ने कहा, हरभजन को कहा। अच्छा। कि आपने जो बाबर आजम के साथ मजाक उड़ाया ना, एक स्टूडियो में, जो स्टार के स्टूडियो में बैठे बाबर का मजाक उड़ा रहे थे, तो आपको ये ज्यादती की आपने। हरभजन ने कहा मेरे से गलती हो गई है, ये मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था तो मैं गलती कर बैठा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी रियलाइज हुआ मैंने गलती की है जब वीडियो वायरल हुई, लेकिन मैं यूं कर दूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा कि यार बाबर आई एम सॉरी, मैंने नहीं करना चाहिए था। ये कामरान अकमल ने बोला, उसे बाबर तो नहीं खड़ा। नहीं, बिल्कुल कामरान अकमल ने बोला, कामरान अकमल ने हमेशा बैक की है, ठीक है ना। लेकिन बाबर भी कामरान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखें, पिछले साल जब वो बैटिंग कंसल्टेंट थे पेशावर ज़ल्मी के, तो बाबर आजम को अकेले कामरान अकमल 2-2 घंटे अकेले उसको, ये उनकी जॉब है वैसे, वहाँ पे वो कोच ही थे, कोच ही थे ना, तो बाबर आजम को अकेले में लेके जाके उनको वो प्रैक्टिस करवाया, काफी काम कायम किया है। जी। सर बाबर ने कभी कामरान के बारे में बात नहीं की है, नेवर एवर। और ना ही अब कामरान का ये है, सर कामरान बैठते हैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, तो जो उनसे कोई सवाल पूछेगा जवाब तो वो देंगे ना। नहीं, मैं तो बाबर आजम ने तो कामरान अकमल तो उनको टारगेट ही नहीं किया। बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं, जब वो बात करते हैं तो उसको रिटेलिएट किया है उन्होंने, कामरान अकमल ने, क्योंकि कामरान ने ये स्टेटमेंट दी ना कि इनकी वनडे में भी आप इनको ड्रेस दें, जो कामरान ने बाद में क्लैरिफाई किया कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपके यंग हैं तो उनको वनडे में भी ट्राई आउट कर लें, आगे कोई टफ सीरीज तो है नहीं, बिल्कुल, तो आपकी चलो एक बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी। मैंने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में कहा, लेकिन मेरे मुताबिक आज भी बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, ये कामरान ने बोला ऐसा। तो ये है, बाकी सर फैमिली मैटर है। मुझे लगता है हम मीडिया वालों को भी ज्यादा डिग आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक्चुअली मकसद ये है सना भाई कि कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाती सिद्दीकी साहब, नहीं करना चाहिए उनको, है ना। उनको थोड़ा, अगर वो इन कंट्रोल रहे हैं तो फिर वो बातें भी बीच में निकलती हैं। सर वो शायद इमोशनली अटैच हैं बाबर के साथ। आम
वालिद की तरह नहीं, क्योंकि 2007 में आपने वीडियो देखी होगी बाबर आजम की जिसमें वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बाबर पीछे आजम बैठे को हैं। एक बंदा इतनी मुश्किल से लेके एक बच्चे के साथ उतना ही पसीना बहाया जितना बाबर ने बहाया। सोचे ना, बाबर तो खेल रहा है, ये सुबह छोड़ के जाते हैं, वहीं बैठे हैं, मैच खत्म होगा फिर बाइक पे बैठाना, शेखोपुरा से वापस लाहौर लेके आना, इट्स अ टफ जॉब। तो उनको वो सारे वो इमोशनली अटैच हैं बाबर के साथ, इसलिए कोई चीज़ होती है, आई एम प्रीटी श्योर बाबर ने कहा होगा कि अब्बा जी ना कराया करो, तड़ी मेहरबानी। लेकिन वो वालिद साहब हैं, इमोशनल अटैच होता है, तो उनको दुख होता होगा, फील करते होंगे, नहीं रह सकते होंगे, कर देते होंगे। लेकिन उसके साथ ये देखें कि वो मतलब कितने वो कॉन्फिडेंट थे कि 2007 की वो पिक्चर्स मैंने भी देखी, मेरे एक दोस्त हैं नदीम जफ़र, वो कोच रहे हैं इसके जब ये स्कूल में था तो इनके जो फादर हैं वाले साहब, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार मैं बच्चे थे, अगर आज ये नहीं मेहनत करांगा तो एक टाइम आएगा जब वो एकदम रिटर्न मिलेगा। तो शायद मेरा ख्याल वो चीज़ें जो हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इस वजह से फिर वो अपने आप। लेकिन अब मुझे लगता है वो खुद उनको हो गया होगा कि यार बस कोई बात नहीं, देखें फिर वो भतीजा है, वो अंकल है, तो चीजें टॉकिंग टर्म्स में नहीं है ना सर, दोनों फैमिली टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, आपको पता होगा, दोनों फैमिली टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। सिर्फ एक अदनान अकमल है जिनकी बाबर आजम और उनके भाइयों से अच्छी दोस्ती है, वो उनके घर भी आते जाते हैं और आना जाना भी है। उमर अकमल ने अभी देखा अच्छे तरीके से मिले वो भी। नहीं, उमर अकमल की अभी जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा भी किया, जर्नलिस्ट था उनके साथ, तो उसने उमर अकमल के ऊपर, हालांकि अगर बात की जाए उमर अकमल बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बाबर आजम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी देखें जब वो जर्नलिस्ट ने बात की तो क्या भरपूर जवाब दिया उमर अकमल ने दिया कि यार वो स्टार है, ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान के पास, हाँ उन्हें अच्छा भी मतलब। लेकिन उसमें चीजें तो फिर निकलती है ना कि ये बूट मांगते सी, लेकिन हालांकि वो बाबर ने स्टेटमेंट दी ना, मुझे लगता है कि हाँ बाबर ने बाद में शायद उनको ये क्लियर भी उसी वक्त कर देना चाहिए था कि यार ये कामरान अकमल, उमर अकमल या अदनान अकमल नहीं है, वो ये क्लियर कर देते तो ये झंझट टाइप बना हमारा वो नहीं बना था। बट ये अच्छी बात ये हुई, कामरान अकमल ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे अंकल हैं, मेरे चचा हैं, बड़े हैं, बात कर दी तो कोई बात नहीं। मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? मैं कौन होता हूँ? एज ए जर्नलिस्ट मैं सर, उनका एक नया चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह, जैसे वो कमबैक करेंगे, स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। किस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं? मैं वनडे टीम के अंदर भी हैं, लेकिन वो इनिंग उनके ऊपर ड्यू हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। किन टीमों के खिलाफ? अच्छी टीमों के खिलाफ, पहले भी किए हुए हैं। नहीं, वो तो किए हुए हैं जी, पहले भी किए हुए हैं। रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंस थी तो काफी ज्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं। सर उस बंदे में गुस्सा तो बहुत है, अब अपने अंदर भरा हुआ है वो बंदा, और ही इज सीकिंग फॉर अ गुड चांस। फास्ट बॉलर को अच्छा लगता है? नहीं सर, बैट्समैन को भी अच्छा लगता है जब उसको अपने आप पे गुस्सा होना कि यार नहीं मैंने अब करके दिखाना है। बैट्समैन को गुस्सा उस वक्त, बैट्समैन अगर एक बॉल पे गुस्सा करेगा, उस बॉल पे चौका मारेगा। 96 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे, आमिर खेल रहे थे, तो उस वक्त बहुत हाइप क्रिएट, बहुत गुस्सा था फास्ट बॉलर को भी, बैट्समैन को भी। फास्ट बॉलर का तो काम है बैट्समैन को गुस्सा दिलाना। आमिर सुहेल ने चपेड़ मारी प्रसाद को चौका, और अगली बॉल पे जो डंडे थे वो आमिर सुहेल के वो पड़े हुए थे। जी जी। तो आप समझते हैं कि बैट्समैन को गुस्सा करना चाहिए? सर मैं गुस्सा ये नहीं कह रहा कि जाके उन्होंने जंग शुरू कर देनी है, पॉइंट इज के उनको गुस्सा है कि कोई बड़ी इनिंग खेलनी है, कि बड़ा मैच जितवाना है, ड्यू है मेरे पे, ये बाबर आजम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अंदर से वो काफी मोटिवेटेड है। तो आई विश कि ऐसा हो। हम बीइंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हम चाहेंगे हमारा एक स्टार। सर देखिए, मैं अक्सर अपने दोस्त जर्नलिस्ट को भी ये बात कर रहा होता हूँ, आपने कभी ना आपने बोला वीडियो देखते हैं, आपने कभी मेरे मुंह से किसी क्रिकेटर के बारे में गाली गलौज या बुरे अल्फाज नहीं सुने? मैंने नहीं सुने, ठीक है। मेरा ये मानना है बीइंग जर्नलिस्ट कि सर ये हमारे स्टार हैं, यकीन माने इन्हीं की वजह से हमें इज्जत है।